इस वीडियो को देखते जाएं। ड्राइविंग टेस्ट वाले दिन पास होने के लिए आपको क्या करना चाहिए, ड्राइविंग टेस्ट किस तरह से होता है, आपको क्या कहा जाता है, आप क्या कर देते हैं और फेल हो जाते हैं, क्या करना चाहिए और आप पास हो जाएंगे। देखें, जब भी आप टेस्ट के ऊपर जाते हैं आपकी डिटेलें वगैरह चेक करके वो आपको बोलते हैं गाड़ी में चले जाओ, हम आपको ज्वाइन करते हैं। आपको जाके आराम से बैठ जाना चाहिए, कुछ भी नहीं करना चाहिए। जब वो गाड़ी को चेक करके अंदर आएंगे, अपना काम करेंगे, आप चुप करके बैठे रहो। फिर आपको वो बोलेंगे कि आप रेडी हो जाओ, टम फॉलो करोगे, सेट नैव फॉलो करोगे, जो भी हो। तो आपको जब वो कहें कि तैयार हो जाओ, उस वक्त आप सीट बेल्ट बांधें, फिर गाड़ी को स्टार्ट करें। और जब वो बोले मूव ऑफ करो तो उस वक्त मूव ऑफ करो। मूव ऑफ करने से पहले अपने राइट शोल्डर के ऊपर चेक कर लिया करो। अगर लेफ्ट जाना है तो लेफ्ट साइड पे ज़्यादा देखो, अगर राइट जाना है तो राइट साइड पे देखो। जब आप पुल अप करेंगे, जैसे मैं यहाँ से अब पुल अप करता हूँ लेफ्ट, तो मुझे लेफ्ट देखना है, देख के ऐसे गाड़ी रोकनी है। अब अगर मुझे बोलते हैं मूव ऑफ व्हेन यू रेडी, तो मैं राइट पे देखूंगा। जिधर भी आपका लास्ट टाइम पे स्टीयरिंग जाना हो उस वक्त देखें। अब ऐसे जब गाड़ियां आ रही हैं तो आपको नहीं जाना चाहिए, आराम से खड़े रहें। आप लोग रश कर देते हैं और ये ब्लाइंड स्पॉट की वजह से आप फेल हो जाते हैं, रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, दूसरी गाड़ियों को फेल कर देते हैं। अब देखें, जब इस तरह की रोड पे आ गए आप, अब यहाँ से ही आप आराम से अपनी स्पीड को प्रोग्रेस करें। स्पीड को ना भूलें, क्योंकि वो जो साइन लगे होते हैं उनको फॉलो करना होता है। अगर इस तरह की स्पीड 30 की है, 40 की है, 20 की है, तो वो साइन दे के आप आराम से, कोई रश करने वाली बात नहीं होती है। देखें, जो 40 और 20 के साइन होते हैं और नेशनल स्पीड के, वो रिपीटर साइन आपको दे दिए जाते हैं। अब देखें, आगे 30 का साइन शुरू हो गया है। आप आराम से अपने शीशे चेक करो और अपनी स्पीड को आहिस्ता कर लो 30 के ऊपर। अब अगर इस तरह से है रोड, तो आप 26, 27, 28 चला सकते हैं। आप इस तरह से आराम से चलाते रहो। ये जो स्लो लिखा हुआ है, ये स्लो उसी सूरत में होगा, ये आप जहन में रखें कि जब आप 30 कर रहे होंगे। अब देखें, मेरी प्रायोरिटी नहीं है, मैं आराम से यहाँ से ही अर्ली ऑब्जर्वेशन करके आराम से आके रुक गया। आप जब सेफ हो गया तो बिल्कुल आराम से क्लच की तरफ दे के, अब 20 की जोन है, यहाँ से निकल के देखें अब क्लियर है। बेशक बेंड है, वार्निंग साइन है, सारा कुछ है, तो मैं उसके हिसाब से आप 20 पे आ गया। ठीक है जी। इस पे भी अगर 17-18 आप चलाएंगे, आप लोग भूल जाते हैं, आप स्पीड को जहन में नहीं रखते हैं, रश लगा होता है, आपको स्ट्रेस होती है, आपको फिजिकली आप गाड़ी में नहीं होते हैं, आप भूले हुए होते हैं, तो इस वजह से आपकी गड़बड़ी। आप देखें, आराम से मुझे उन दूसरी तरफ से आने वाली गाड़ियों से मेरा कोई तल्लुक नहीं है, मैं अपनी लेन में हूँ, इसमें मैं अपनी देखूंगा। आप क्या करते हैं, उनकी तरफ ज्यादा देखते हैं, आपकी गाड़ी लेफ्ट पे चली जाती है, ज्यादा कर्व को हिट कर देते हैं। तो इस वजह से आपको ये आगे रखना चाहिए। स्पीड 20 है, देखें आपके टेस्ट में भी तो ऐसे होता है ना, स्पीड इस तरह की होती है, 20 का जोन होता है, 30 का होता है। तो जब 20 का जोन हो तो बेस्ट एडवाइस है आपके लिए। ए ग्रेड हूँ मैं, 51 लेवल है। गूगल रिव्यू देख लें मेरे, लर्न टू ड्राइव यूके के नाम से। बेस्ट पास रेट है, बेस्ट जो है वो लोगों की अंडरस्टैंडिंग और सेफ ड्राइवर बनते हैं। अब यहाँ पे देखें, जगह तंग है, मैं आराम से ऐसे फर्स्ट गियर में करके आराम से यहाँ से निकलूंगा जब तक मैं इजी नहीं हो जाता। अब यहाँ में इजी हो गया, अब उन्होंने मुझे रास्ता देना है, मुझे कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। फिर भी 20 है, मैं इसी में आराम से यहाँ पे चलाता रहूंगा। बता रहा था कि अगर आप 20 के जोन में हैं तो मजे से दूसरे गियर में रखें, कोई गियर चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब क्या होता है, आप लोग घबरा जाते हैं जब गाड़ी शोर मचाती है थोड़ा सा। ज़ाहिर है, इंजन है, डीजल है, पेट्रोल है, जो भी है, लोहा है, अंदर उसके मैकेनिज्म हैं, वो जो जब चलते हैं तो उसने आग लगी होती है अंदर, उसने शोर तो मचाना होता है। इससे डरने वाली क्या बात है, इससे गाड़ी से सॉरी बोलने की क्या जरूरत है। इससे क्या है, वो उसकी एक रफ्तार है इंजन की, वो रेव का एक सिस्टम है, वो आवाज तो ऊपर होगी। तो इस चीज से आप घबराया ना करें, ठीक है जी। अब देखें, बहुत सारे लोग इस वजह से भी फेल हो जाते हैं। वो 30 का साइन आपको नजर आ रहा है तो लोग क्या करते हैं, यहाँ से ही उसको 30 करना शुरू कर देते हैं। ये गलत है, फेल हो जाते हैं। 30 तब शुरू होगी जब मैं इस साइन को पास कर चुकूंगा, वो भी अगर
सेफ हुआ। तो अब सेफ है, मैं आराम से देखें इसको तीसरे गियर में डाल दूंगा। ये सबसे बड़ी बात आप जहन में रखें कि अगर 20 का जोन है तो आप टेस्ट वैसे चला सकते हैं आप तीसरे में भी चौथे में भी, लेकिन स्पीड को कंट्रोल करने के लिए आपको मजे से आप दूसरे में रखें। 30 में है तो तीसरे में रखें। अभी ये 40 शुरू हो गई है, ठीक है, तो मैं इसको चौथे में डाल दूंगा अगर सेफ है तो। फिर आराम आराम से 31, 32, 33, 34 आपकी स्पीड ऊपर जाती जाएगी। अब आप लोग क्या करते हैं, आपको स्पीड के साइन भूल जाते हैं, आपको पता नहीं होता है। आप इस रोड पे भी 30 चलाते रहेंगे, 32 चलाते रहेंगे और आप फेल हो जाएंगे। देखें अगर 40 की स्पीड है तो 35 से अबव हो जाएंगे तो आपको फेल नहीं करते हैं, ठीक है। अब ये देखें डाउन हिल जा रहा है तो मैं एक्सीलरेटर मैंने छोड़ दिया है और ब्रेक को कवर करना शुरू कर दिया, क्योंकि ग्रेविटी की वजह से गाड़ी स्पीड पिक करती है। तो आप आराम से अपनी लेन में, उधर से गाड़ियां आने वाली हैं उनकी तरफ आपको तवज्जो देने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। यही वजह है कि आप लोग डिस्ट्रैक्ट होते हैं, आपको अपनी वो जो एक साथ लेके चीज चलनी होती है, स्पीड और साइंस देखने होते हैं, उनको नहीं आप फॉलो कर सकते। आप देखें यहाँ पे सेफ हो गया, फिर मैंने अपनी स्पीड को 36-33 इस तरह से ऊपर लेके जाते रहे। अब यहाँ पे अगर सेफ है तो आप स्लो चलाएंगे तो फिर तो फेल ही होगा ना। अगर यहाँ पे गाड़ियां हैं नहीं सेफ है तो फिर आप आहिस्ता चलाएंगे तो वो मेक सेंस करता है, ठीक है। अब ये जो लिखा हुआ है रिड्यूस स्पीड और ये जो साइन पड़े हुए हैं, ये रिड्यूस स्पीड उस सूरत हाल में है कि आप अगर 40 कर रहे हैं तो अब बाकी रोडों पे भी आप ऐसे ही देखा करें। आप ये देख लेते हैं और बेशुमार लर्नर जो हैं वो ये एक्सक्यूज देते हैं जी वहां पे स्लो लिखा हुआ था, हमने स्लो की। अरे भाई स्लो लिखा हुआ था, लेकिन देखना ये है कि आप क्या कर रहे थे उस वक्त, रोड की स्पीड क्या थी। अब यहाँ पे 40 है ना, तो इन्होंने आप आहिस्ता बोला है। अब यहाँ पे मेक सेंस बनता है कि आप यहाँ पे आहिस्ता करनी होगी आपको, क्योंकि देखें रोड वर्क था, गाड़ियां थी, जंक्शन था। तो अगर आप पहले से ही 40 के जोन में 30 कर रहे हैं, 35 कर रहे हैं, तो स्लो का साइन आगे आ गया तो आपने और स्लो कर दी तो उससे फर्क पड़ता है, वो फेल करते हैं। क्योंकि स्लो का मतलब होता है कि जो एवरेज स्पीड लिखी हुई है रोड की उतनी अगर है तो उससे स्लो करें। अगर पहले से ही आहिस्ता चला रहे हैं और आप चलाते हैं आहिस्ता, पता है ना आपको, तो नहीं बनता। अब देखें 50 हो गई है। अब मैं यहाँ पे इतनी 50 के जोन में नहीं जा सकता हूँ। देखें आगे गाड़ियां हैं, वो 2 सेकंड का गैप और 2 गाड़ियों का गैप और 4 सेकंड के रूल और इस तरह के बेंड भी है, सॉलिड पेंटेड व्हाइट लाइन भी है। इनका मतलब है नो ओवरटेकिंग, नो स्टॉपिंग। तो ये आपको फिर यहाँ पे आप नहीं कर सकते इस तरह की स्पीड, ठीक हो गया जी। अब अगर आपको बोला जाता है कि नेक्स्ट रोड लेफ्ट, तो आप पहले देखें, फिर ऐसे आराम से अब यहाँ पे आप अपनी जॉगिंग स्पीड ले आए, गाड़ी की जॉगिंग स्पीड 10-15 है, तो फिर आराम से इस तरह से आप इतने रश में वो एंड पे आके आप गियर चेंज करते हैं, फिर शीशा भूल जाते हैं, फिर इशारा भूल जाते हैं, फिर इस तरह से आपके मसाइल शुरू हो जाते हैं। अब देखिए इस तरह की अगर रोड होती है जिसके अंदर सेंट्रल लाइन नहीं है, तो उधर से अगर गाड़ी नहीं आ रही है तो आप थोड़ा सा इधर रख के चला सकते हैं कंट्री साइड में। वो आपको पता है ना, रूरल रोड भी अभी उन्होंने डाल दिए हैं टेस्ट में इस तरह की कि आपको यहाँ पे भी वो बोलेंगे कि चलाओ जी गाड़ी, और चलवाते हैं। इसकी वजह यह है कि लोग बहुत ज्यादा कैजुअलिटी इन रोडों पे हुई है। अब देखें 20 का साइन शुरू हो गया, मैंने यहां से ही देख के बेश में ये भी है कि आप इस 20 के साइन को पास कर देते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपकी स्पीड ड्रॉप होती है। वो गैर कानूनी है, वो आपको फेल करेंगे और कर देते हैं और आप फेल हो जाते हैं। इस साइन का मतलब है इसको पास करने तक आपकी स्पीड उतनी होनी चाहिए। जब आपकी गाड़ी वहां से छोड़े तो आपकी स्पीड उतनी हो या उससे कम हो, ठीक है। या फिर आप उस साइन को देख के पहले ही 15-20 चल रहे होंगे और आहिस्ता कर लेते हैं। ये नहीं होता है, गाड़ियों के सामने आपकी स्पीड लिखी होती है। और दूसरी आप ये भी देखें, अब देखें यहाँ से गाड़ी आ गई, मेरा नई रास्ता बनता था, आराम से मैंने क्लच पहले ही नीचे रखा था, तो फिर ऊपर से ब्रेक लगा ली। काम को थोड़ा किया करें ना अपने लिए, पहले से तैयार रहें तो आपका काम थोड़ा हो जाएगा ना। कि अगर ऐसी सूरत हाल में आप जा रहे हैं तो क्लच को नीचे ऊपर करना कोई कॉस्टिंग नहीं है। ये आप लोगों के दिमाग में गलत चीजें डाली जाती हैं। आपको कुछ इंस्ट्रक्टर इस तरह से गाइड कर देते हैं कि नहीं नहीं नहीं, नहीं क्लच ऊपर ही रखो, कॉस्टिंग हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। गलत है ये, ठीक है। आप क्लच ऊपर नीचे करते रहो, कोई मसला नहीं है। हाँ 40 से अबव हो, 35 से अबव हो तो विदाउट एनी रीजन अगर क्लच नीचे ऊपर करोगे तो वो आपके लिए मसला है।